बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल लास्ट टाइम हमने नेक्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, जिसको पाई के नाम से याद करते हैं, पढ़ा था। और इसमें अगर हमारे पास दो सेट जो हैं ए और बी वो डिसजॉइंट हों तो फिर तो हमारे पास उनकी जो कार्डिनलिटी है ए यूनियन बी की शक्ल में, वो ए कार्डिनलिटी प्लस बी कार्डिनलिटी होता है। और अगर वो सेट जो है वो डिसजॉइंट ना हो, उनके दरमियान कुछ कॉमन हो, तो फिर ए यूनियन बी की शक्ल में जो उनकी कार्डिनलिटी डिफ़ाइन करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू ए कार्डिनलिटी प्लस बी कार्डिनलिटी डिफरेंस और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। इससे लास्ट पे एक थ्योरम की जनरलाइजेशन किया था। नेक्स्ट ये है, कहता है कि अगर एस जो है कोई गिवन यूनिवर्सल सेट हो, हमारे पास ऐसे एक यूनिवर्सल सेट हो, देन एनी सबसेट ए ऑफ एस, एस का कोई भी सबसेट ए ले लें, इंड्यूसेस प्रॉपर्टी पी, कि उसके अंदर प्रॉपर्टी पी जो है वो इंड्यूस हो जाती है, जनरेट होती है, सच दैट फॉर एनी एक्स मेंबर ऑफ एस, कि एस का कोई भी एलिमेंट अगर एक्स हम लेते हैं तो x वो प्रॉपर्टी पोजेस करता है, x पोजेसेस द प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी obtained by x if and only if x belongs to A। तो इसकी ये लॉजिकली आपके सामने मौजूद है। कंडीशन ये है कि ये अगर आपके पास S है और ये A है, अगर यहाँ पे x है तो कहता है ये x जो है वो possesses द प्रॉपर्टी p if and only if x belongs to A। तो अगर वो A का एलिमेंट है तो ये प्रॉपर्टी उसके अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, इफ S is 1 to 10 and A is 1 to 34, then A, all those x belongs to x, x possesses p, where the property p may be taken to be less than 5, कि हमारे पर यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो पहले 5 एलिमेंट जो छोटे हैं उससे वो लिए गए हैं। एनी प्रॉपर्टी p ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s डिटर्मिन्स अ सबसेट a ऑफ s, कि कोई भी a सबसेट जो s का है वो आपने ले लिया। और फिर कहता है कि अगर हम ये कहते हैं कि p इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग डिविजिबल बाई 3, क्या ऐसे एलिमेंट्स जो 3 पे डिवाइड होते हैं तो वो क्या निकलेंगे, 10 के अंदर 3 6 9 हो जाएंगे। इन व्यू ऑफ दिस इट इज़ रीजनेबल कि हम प्रॉपर्टीज़ टर्म जो यूज़ करते हैं वो रिप्लेस करने के लिए सबसेट को किसी जनरल आइडिया में कि वो किसकी रिफ्लेक्शन करती है प्रॉपर्टी, वो किसी सबसेट की करती है। सो इससे रिगार्डिंग जो थ्योरम ऑफ थ्योरी शामिल है, लेट एस बी एन एलिमेंट यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसमें n एलिमेंट्स हैं, p1 p2 pq, q प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर द एलिमेंट्स ऑफ s, वेयर q ग्रेटर देन इक्वल टू 1, q 1 से स्टार्ट होता है। इट शुड बी क्लियर दैट अ प्रॉपर्टी p मे बी possessed by none, किसी में भी नहीं होगी, some or all elements of S, कुछ में या सारों में मौजूद होगी। अदर एंड एन एलिमेंट ऑफ S may have none, some or all, किसी में हो सकती है किसी में नहीं हो सकती। So generally for integer m with 0 less than equal to m less than equal to k, let E of m, E of m denote the number of elements of S, S के वो एलिमेंट्स की तादाद that possesses exactly m of the q properties, कि टोटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो p1 से लेकर q तक हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ q प्रॉपर्टीज़ में से m प्रॉपर्टी रखने वाले जो एलिमेंट हैं उसका नाम रखा गया E of m। एंड फॉर 1 लेस देन m लेस देन इक्वल टू k, लेट w ऑफ pi1 pi2 pim
डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एस के उन एलिमेंट्स की तादाद दैट पोजेस द प्रॉपर्टी pi1 pi2 pim एंड लेट w of m is defined as sigma of all w of pi1 pi2 pim like that। उन सब को आपने क्या कर लेना, ऐड कर देना। ये पहले अलग अलग होगी P1 P2, फिर उन 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, इस तरह से। where the sum is taken over all m combinations I1 I2 and Im of the properties labeling from 1 to q, and so we also define w of 0, अगर m 0 लिया जाता है to be the s, तो वो s की कार्डिनलिटी है। और s की कार्डिनलिटी क्या है, n एलिमेंट है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके n एलिमेंट्स हैं। थ्योरम है GPI, जनरल प्रिंसिपल ऑफ inclusion and exclusion, let S be an L element set and let P1 P2 PQ be a set of Q properties for the elements of S, then for each m equal to 0 1 to q, E of m is defined w of m minus m plus 1 m w of m plus 1। और ये जो आपके पास कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखी गई है, इसको हम cm plus 1m की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे nr कॉम्बिनेशन जो लिखा जाता है वो cnr भी लिखा जा सकता है इसी तरह से। m plus 2m w of m plus 2 and so on minus 1 की पावर q minus m qm w of q like this। ये यहाँ तक एक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। आगे एग्जांपल है कि लेट एस इज द यूनिवर्सल सेट 1 to 14 एलिमेंट्स हैं, P1 P2 P3 P4 be the 4 given properties, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अज्यूम दैट एन एलिमेंट j बिलोंग्स टू s, कि कोई भी s का एलिमेंट j प्रॉपर्टी pi पोजेस करता है इफ़ एंड ओनली इफ द ijth entry in table, ijth entry in the table is indicated by a tick। मसलन इसके एलिमेंट 14 पहले लिखे, 4 प्रॉपर्टीज़ लिख ली। अब ये एस का एलिमेंट 1 लिया और वो P1 के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह से P1 के अंदर 1 है, 4 है, 8 है, 9 है, 12 है, 5 एलिमेंट हैं। इस तरह इसके एलिमेंट आप काउंट कर लेंगे। P3 के इसके भी 6 हैं और इसके अंदर भी 6 हैं। Consider the property P since there are 5 elements of S, namely ये लिख दिया, having this property we have W of P1, कि हमारे पास जो W of P1 है वो क्या है, वो 5 है। ये प्रीवियस पेज पे W of हमने किया और वह इसकी कार्डिनलिटी। कंसीडर द प्रॉपर्टीज P and P2 and there are 4 elements, और इस तरह उनकी आपस में आप लिख सकते हैं 5 W of PT is equal to 9 and W of P3 is equal to 6, P4 is equal to 6। फिर P1 P2 की ले लें, टेक है 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 ही है जहाँ पे दोनों का कॉमन टेक हो रहा है। ये याद रखिए कि जहाँ दोनों का कॉमन टेक हो रहा है वो 3 है। P1 P3 के अंदर वो भी कुछ ऐसा है कि वो एलिमेंट आपने लेने हैं। सो इन दिस वे हमारे पास ये 1 by 1 अलग अलग, पहले W of P आप लिख देंगे, फिर प्रोडक्ट 2 का
मसलन P3 P4 है, P3 P4 की कॉमन ये 2 3 4 5 5 ही हैं। फिर 3 का ले लें सेट, फिर 4 का ले लें, इस तरह से डिस्क्राइब कर लें। Thus by definition W of 0 is equal to S cardinality, that is 14, W of 1 W of PI's की सम हो जाएगी और वो 1 2 3 4 5 26, इस तरह ये W of 3 W of 4। और ऑन द अदर हैंड कहता है कि अगर हम स्क्रूटनाइज करें, एनालाइज करें टेबल का अगेन, और जो जनरल GPI फार्मूला दिया गया उसके मुताबिक E of 0, E of 1, E of 2 and E of 3 and E of 4 all equal to this one। और E of M0 के लिए अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं राइट हैंड साइड जो पिछली आइडेंटिटी है, तो आंसर जो निकलता है वो इक्वल टू 2 निकलता है।